नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछले 7 से 8 महीने से लगातार छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती मामले का सुनवाई चलते आ रहा था। ये केस जो है लगातार सुनवाई होने के बाद आखिर केस रिजर्व हो गया है। आप सबको पता होगा कि आखिर केस रिजर्व क्या होता है और इसका फैसला कब तक आएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी दिया जाएगा। लेकिन यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ बहुत अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सही जानकारी सही समय में दिया जा रहा है और आगे भी ऐसी ही आपको जानकारी दिया जाएगा। ये फैसला कब आएगा इसको मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले हमको जान लेना चाहिए कि आखिर केस रिजर्व हुआ है इसका मतलब क्या होता है। आप सबने पता ही होगा कि 29 तारीख को जो सुनवाई हुआ था, इसमें आप सबने सुनवाई सुनी ही होंगे और उसमें जिस प्रकार से आर्गुमेंट हुआ था, बेहतरीन तरीके से आर्गुमेंट हुआ था। उसमें सारे पक्ष के बातों को सुना गया था। कहने का मतलब यह है कि जो केस रिजर्व होता है उसका मतलब ये होता है कि अब इसके बाद कोई भी और बात नहीं रह गई है सुनने के लिए। दोनों पक्ष के एडवोकेट को पूरी तरीका से सुन लिया गया है। केस रिजर्व का मतलब यही होता है कि अब एक भी कुछ भी पॉइंट एडवोकेट के माध्यम से सुनने को नहीं रह गया है। जितना आर्गुमेंट जो होना चाहिए इस केस से संबंधित, वो सारे आर्गुमेंट जो है कंप्लीट हो गया है। अब इस केस को लेकर के सिर्फ और सिर्फ अब इसका जजमेंट आना बाकी रह गया है। तो आपने देखा होगा किसी मूवी में, किसी पिक्चर में, कि कई केस में क्या होता है कि सुनवाई हो तो ही जैसे सुनवाई खत्म होता है तुरंत उसके बाद ही फैसला सुना दिया जाता है ना। पिक्चर में तुरंत हो जाता है। पिक्चर के जैसे कुछ कुछ मामले ऐसे भी होता है जो तुरंत ही जजमेंट दे दिया जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ जो बड़ा केस रहता है जिसमें सारे लोगों के मतलब दोनों पक्ष के बहुत सारे बातें होता है जिसको समझना होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। उस आर्ग्यूमेंट के बेस पे जो आप एक फाइल जमा किए रहते हैं, है ना, जिस बेस पे आपने आर्ग्यूमेंट किया है उसका एक लिखित फाइल भी आपको जज साहब के पास जमा करना रहता है। उस आर्गुमेंट को, उस फाइल को जो है लगातार मैचअप करेंगे कि सही तरीके से जिस प्रकार से इन लोग आर्गुमेंट किए हैं। आप देखे होंगे कि जो भी आर्गुमेंट होता है ऑन रिकॉर्ड अनकोर्ट में, वहां पास स्टेनो के द्वारा, स्टेनोग्राफर के द्वारा वहां पर डायरेक्ट लिखा जाता है। उस सारे पॉइंट को नोट किया जाता है जो जो पॉइंट के आधार पे वहां पास आर्गुमेंट हो रहता है। उस आधार के उस आधार पर और जिस आधार पर आर्गुमेंट हुआ है, क्या लिखित में वो सारे चीज प्रूफ है कि नहीं है, ये सारे चीज को पढ़ने के लिए, ये सारे चीज को एनालिसिस करने के लिए कि किसी भी एक पक्ष को ना सुन करके एक तरफा फैसला ना दे। क्योंकि जब केस सेंसिटिव होता है, जब केस बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत राज्य के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा केस हो जाता है, जो उसको फैसला बहुत ध्यान से सुनाना रहता है, उन सारे केस को फैसला देने के लिए केस को रिजर्व किया जाता है ना। आपने इस तरह से पूरा समझ गए होंगे कि बहुत बड़ा केस रहता है जिसमें बहुत लोग इसमें इस फैसले से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। इसलिए सुनाने के लिए किया जाता है, केस को रिजर्व किया जाता है। ठीक है। अब रही बात कि आखिर फैसला, तो फैसला जो है एक रिजर्व होने के बाद एक दिन जज साहब जो है आकर के फैसला सुना दिया जाता है, फिर उसको दोनों पक्ष को ऑर्डर काफी चले जाता है। ठीक है। तो रही बात, ये जो है 29 फरवरी को जो सुनवाई हुआ था, 29 फरवरी को जो सुनवाई हुआ था उसका जो है फैसला आखिर कब आएगा। ये सबको पता होगा कि शिक्षक भर्ती का मामला है और इस भर्ती से कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे भी प्रभाव पड़ रहा है और ये इस प्रकार से इनवैलिड है, इस प्रकार से वैलिड है। दोनों प्रकार के बातों को इस फैसले से डिपेंड करता है कि इसमें कौन इनवैलिड है, कौन वैलिड है। क्योंकि बात योग्यता की है और ये केस जो है योग्यता के मामले पर ही सुनवाई चलते हुए आया है और इसका फैसला जो है कब आएगा। तो देखिए, कोई भी केस होता है उसका फैसला इंस्टेंट आ जाता है। मैं बता रहा हूँ कि फिल्मों में जिस प्रकार से होता है कि कुछ जो फैसला होता है
तुरंत ही जहां पर सुनवाई होते रहता है, सुनवाई खत्म होने के बाद तुरंत ही फैसला आपको सुना दिया जाता है। लेकिन कुछ में रिजर्व रख करके फैसला आता है। तो देखिए, कुछ कुछ केस आखिर होता है कि फैसला में, कि कुछ केस में मिनिमम जो है 1 हफ्ते से लेकर के 2 सप्ताह तक फैसला आ जाता है। मिनिमम देखिए, मतलब 2 सप्ताह के अंदर संभावना रहता है कि फैसला जो है आ जाता है, और मैक्सिमम जो है इसका जो फैसला है वो जो है 6 माह के अंदर आता है। मैं आपको बता दूं कि 6 माह के अंदर जो है इसका फैसला आ जाता है। और यदि नहीं आता, इन केस मान लो नहीं आता है, 6 माह के अंदर भी फैसला नहीं आता है, तो फिर से इसका जो है हियरिंग करवाया जाता है कि अगर कुछ पॉइंट रह गया है जिसकी वजह से मैं कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहा हूं, मुझे इस बारे में जानना है, कुछ पॉइंट रह गया है जिसमें मान लो किसी के एक पक्ष के बातों को यदि नहीं समझ पाए है जो जज साहब, तो उसके बारे में फिर से पूछा जाता है कि आखिर इस पॉइंट को आप किस तरह से डिफेंस करना चाहते हैं, किस तरीका से आप इस पे आर्गुमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर से जो है हियरिंग करवाया जाता है। लेकिन संभावना इसके लिए बहुत ही कम रहता है ना, बहुत कम ऐसा चांसेस बनता है कि फिर से आर्गुमेंट हो, फिर से बहस हो, ऐसा ज्यादातर देखा नहीं गया है। रही बात, अब ये जो है मिनिमम जो है 1 से 2 सप्ताह के अंतर्गत इसका फैसला आता है, मैक्सिमम जो है 6 माह लग जाता है। इस बीच में अब डिपेंड ये करता है कि जज साहब जो है उसको सही तरीके से कब से इसको आर्गुमेंट मिलता है, सही तरीके से इसको कब टाइम मिलता है, और इस केस को लेकर के कब तक इसको फैसला को देने के लिए सही प्रकार से रीड कर पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज डिपेंड करता है जज साहब पे कि ये जो है फैसला देने में कब इसको रीड कर पाते हैं, और कब जो है इस फैसला सुनाने के लिए आप संतुष्ट हो पाते हैं इस आर्गुमेंट को और इस फाइल को लेकर के। ठीक है साथियों, तो आपको इतना कंफर्म हो गया होगा कि मिनिमम जो है 1 से 2 सप्ताह के अंदर जो है फैसला आ सकता है, मैक्सिमम जो है 6 माह के अंदर। ठीक है, तो लेकिन डिपेंड करता है ये सारे चीज कि जज साहब कब संतुष्ट होते हैं इस सारे आर्गुमेंट को देख करके, पढ़ करके, समझ करके। डिपेंड करता है कि जज साहब जो है कब इस पर जजमेंट देता है ना। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आशा करता हूं कि मैं ऐसे ही आप लोग को सही जानकारी सही समय पर देता रहूं, और उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे अधिक लोगों तक तो अधिक जानकारी मिलेगा और सबको सही जानकारी मिलेगा। और मुझे भी मोटिवेट होने को मिलता है कि आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन करने का मौका दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।